अब नेक्स्ट ओरिएंटेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। तो लाइन अब पैरेलल टू वीपी है और एचपी से कैसा है, वो इंक्लाइंड है। तो लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइंड टू एचपी। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया फर्स्ट ओरिएंटेशन थे लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, ये था। इसको मैंने सम एंगल रोटेट किया, तो दिस इज द ओरिएंटेशन। दिस एंगल इज नोन एज अ एंगल विथ एचपी। हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या किया, इसको रोटेट किया एचपी, सम बाय एंगल थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एचपी। तो आपको देखो इस केस में भी लाइन की ट्रू लेंथ आपको विजिबल थी, आफ्टर रोटेशन भी लाइन की ट्रू लेंथ विजिबल है। क्यों विजिबल है? क्योंकि लाइन पैरेलल टू वीपी है, लाइन कैसी पैरेलल टू वीपी है। अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से रोटेट करूं तो क्या आपको इसकी ट्रू लेंथ दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। दिस इज कॉल्ड एपरेंट लेंथ। तो जब लाइन को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, थीटा एंगल रोटेट करेंगे, तो फ्रंट व्यू में इस लाइन की ट्रू लेंथ तो विजिबल होगी, लेकिन टॉप से देखने पर ट्रू लेंथ विजिबल नहीं होगी। ठीक है, अब वो कैसे विजिबल नहीं होगी, हम इस ड्राइंग के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ किया है, सो से कि दिस इज द लाइन। ये मैंने एक रैंडम लाइन ड्रॉ किया है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ये लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। और ये जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या बना रही है, इसको पीछे एक्सटेंड किया तो थीटा एंगल पर है, क्या है, इंक्लाइंड है। ये लाइन कितना डिग्री इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, इसके प्रोजेक्शंस हमने ड्रॉ किए, पीछे प्रोजेक्शंस हम ड्रॉ करते हैं। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा हमको। यहाँ पे दो पॉइंट्स हमको देखने को मिलेंगे, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया सबसे पहले। दिस इज ए डैश, दिस इज बी डैश। यहाँ पर ट्रू लेंथ थी लाइन की, तो यहाँ पर ही मुझे क्या दिखाई देगी, लाइन की ट्रू लेंथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। हमारा 3 ड्राइंग का कंक्लूजन, लाइन अगर किसी प्लेन के पैरेलल है तो क्या दिखाई देगी, ट्रू लेंथ दिखाई देगी। तो कंक्लूजन को डायरेक्टली मैंने यूज किया, लाइन इज पैरेलल टू वीपी, दैट मींस द ट्रू लेंथ। और लाइन इज इंक्लाइंड, इंक्लाइन के बाद क्या होगा, तो इंक्लिनेशन के बाद क्या होगा, हम यहाँ से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो ये दो मैंने प्रोजेक्टर्स क्या किए, ड्रॉ किए। इन प्रोजेक्टर के बाद हमने इस B1 डैश से हमने प्रोजेक्टर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है ना, देखो B डैश का प्रोजेक्टर और B का प्रोजेक्टर यहाँ पे कट किया, तो हमको लोकेशन मिली B की। सिमिलरली प्रोजेक्टर ऑफ A डैश, तो इसने A को यहाँ पे कट किया, दिस द लोकेशन ऑफ A, और इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, इन दोनों को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो आप ये देखो कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस AB लेंथ के इक्वल नहीं है और इस A डैश B डैश के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो A डैश B डैश के भी इक्वल नहीं है और AB के इक्वल भी नहीं है। मतलब ये कैसी लेंथ है, एपरेंट लेंथ है। ये कैसी लेंथ है, एपरेंट लेंथ है। तो लाइन जब VP के पैरेलल है तो उसमें क्या दिखाई देगा हमको, फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ दिखाई देगी। इसी चीज को हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आफ्टर रोटेशन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करेंगे तो हमको प्लेन्स कैसे दिखाई देंगे, इस तरीके से। ये लोकेशन है आफ्टर रोटेशन ऑफ HP। तो इस ड्राइंग को मैं यहां पर ट्रांसफर कर रहा हूं, ये ड्राइंग मुझे कैसे दिखाई देगी, सो दिस इज A डैश, दिस वन इज द B डैश, और यहां से हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए। और प्रोजेक्टर ड्रॉ करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे लाइन A और B देखने को मिलेगी। दिस इज द लाइन AB। अब इस प्रोजेक्टर्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। इस प्रोजेक्टर्स को मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस लोकेशन में ड्रॉ करना है। तो जब इस ड्राइंग को मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा तो ये इस तरीके से हमको ये ड्राइंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको क्या बात नोट करना है, यहाँ पर A और B जो टॉप व्यू है वो XY लाइन के पैरेलल है, तो टॉप व्यू यहाँ पर XY लाइन के पैरेलल है। बट ये जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को हम क्या कहते हैं, थीटा एंगल कहते हैं। इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, थीटा एंगल, जो कि हमको कहाँ दिखेगा, फ्रंट व्यू में विजिबल होगा। अब इस ड्राइंग को हम इस जगह ट्रांसफर करते हैं। तो बाय थीटा एंगल हमने एक ड्राइंग ड्रॉ किया है, A डैश B डैश, A डैश B डैश हमने ड्रॉ किया है। और A डैश B डैश क्या है, थीटा एंगल इंक्लाइंड है। हमने यहाँ से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए और प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद हमने क्या ड्रॉ किया है, इसके टॉप व्यू की लोकेशन ड्रॉ की है। तो AB पैरेलल टू XY, AB पैरेलल टू XY, और A डैश B डैश इंक्लाइंड सम एंगल बाय थीटा विद रिस्पेक्ट टू XY। तो XY के रिस्पेक्ट में हमने एक रेफरेंस लाइन बनाया है और उससे हमने थीटा एंगल AB को डिनोट किया है।
ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ ओरिएंटेशन, दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ ओरिएंटेशन। फिफ्थ ओरिएंटेशन की बात करते हैं। फिफ्थ इज लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। तो अगेन हम इस लोकेशन में बात करते हैं, लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी, हमने रोटेशंस दिया। जब इसको रोटेशंस दिया और पीछे एक्सटेंड किया तो ये वर्टिकल प्लेन से एंगल हमको देखने को मिलेगा। तो ये लाइन की ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पर हमको और एंगल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो एंगल्स हैं ये मुझे कहाँ दिखाई देंगे, टॉप व्यू में दिखाई देंगे। तो ये एंगल को हम क्या नाम दिया है, फाई एंगल। लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी बाय फाई एंगल। तो ट्रू लेंथ मुझे कहाँ देखने को मिलेगी, ट्रू लेंथ मुझे इसके टॉप व्यू में देखने को मिलेगी। ट्रू लेंथ हमको कहाँ देखने को मिलेगी, इसके टॉप व्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन ए बी इज पैरेलल टू एच पी एंड इंक्लाइंड एंगल फाई विद रिस्पेक्ट टू वी पी, और इसके ओरिएंटेशन हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगी, इसकी ट्रू लेंथ देखने को मिलेगी, और ये इंक्लाइंड है बाय एंगल सम, तो ये हमको इंक्लिनेशन वीपी से हमको देखने को मिलेगा। तो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, और ये जो इंक्लिनेशन दिख रहा है किससे है, वर्टिकल प्लेन से हमको इंक्लिनेशन देखने को मिल रहा है। और फिर इन प्रोजेक्टर्स को इसको प्रोजेक्ट किया, यहाँ से इनको ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया, बी को प्रोजेक्ट किया, तो बी स्मॉल बी प्रोजेक्टर, दिस इज द बी डैश, और ए के जो प्रोजेक्टर्स हैं, ए के प्रोजेक्टर्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे, दिस इज ए डैश, और ए डैश बी डैश जो है वो पैरेलल टू हमारे एक्स वाई होंगे। तो इस राइट लाइन के पैरेलल दिस एक्स और वाई के पैरेलल क्या होंगे, हमारा ए डैश बी डैश होंगे, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, इस व्यू में ये कहाँ किस तरीके से दिखाई देगा। तो लाइन हमारे पास इस तरीके से है, ये लाइन को हमने, दिस इज द ट्रू लेंथ, दिस इज द ट्रू लेंथ, और इसके प्रोजेक्टर्स हमने ड्रॉ किए, दिस इज द प्रोजेक्टर्स, ये प्रोजेक्टर्स ऊपर गए, और ये प्रोजेक्टर्स यहाँ पर ए डैश और बी डैश के फॉर्म में हमको देखने को मिलेंगे ट्रू लेंथ, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको बना रहे हैं। तो जो ए डैश बी डैश है वो कैसे मिलेंगे हमको, एक्स वाई के पैरेलल मिलेंगे, जो कि हमने इसमें ओरिएंटेशन में देखे। तो एक्स वाई के पैरेलल इस व्यू को हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस व्यू को यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ ए बी, हमने ए बी बनाया, इस ए बी के लिए एक रेफरेंस प्लेन बनाया, और ये एंगल कितना है यहाँ पर, फाई, फाई मतलब वर्टिकल प्लेन से एंगल। फिर हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए, यहाँ से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए, और इस प्रोजेक्टर के ऊपर हमको क्या मिलेंगे, फ्रंट व्यूज मिलेंगे, दिस इज ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड ए बी इज इंक्लाइंड फाई एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो दिस इज द आंसर फॉर द फिफ्थ लोकेशन, दिस इज द आंसर फॉर द फिफ्थ लोकेशन। तो 5 ओरिएंटेशंस हमने यहाँ पर देखे, 5 ओरिएंटेशंस में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने लाइन के पोजीशंस ड्रॉ किए हैं। और अभी तक सब चीज़ें क्या कॉमन थी कि कहीं ना कहीं लाइन पैरेलल थी किसी एक प्लेन से, ठीक है। अब लास्ट जो ओरिएंटेशन है, दिस इज लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ एचपी एंड वीपी। अब लाइन एचपी और वीपी दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है। तो किस तरीके से इंक्लाइंड है, दिस इज द ओरिएंटेशन, एचपी से भी पैरेलल लाइन और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल। पहला रोटेशन हमने एचपी से दिया, सेकेंड रोटेशन हमने वीपी से दिया। फिर से देखते हैं, लाइन इज पैरेलल, पहला रोटेशन हमने एचपी से दिया, दिस इज द रोटेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एचपी। देन सेकेंड रोटेशन हमने किससे दिया है, वर्टिकल प्लेन से दिया है। तो लाइन की जो ट्रू लेंथ है वो किसी भी हमको व्यूज में विजिबल नहीं होगी। तो लाइन की ट्रू लेंथ है वो किसी दोनों व्यूज में विजिबल नहीं है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, रोटेशन नंबर 1, रोटेशन नंबर 2। फिर से दिस इज द लोकेशन, रोटेशन नंबर 1, रोटेशन नंबर 2। 2 रोटेशन है लाइन के, इसलिए को किसी व्यू में ट्रू लेंथ हमको विजिबल नहीं होगी, ट्रू लेंथ विजिबल नहीं होगी। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई करके देखते हैं, तो आप ये देखो कि फोर्थ वाला जो केस था, ये केस था लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी। फिफ्थ वाला केस था लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी। मतलब इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो लाइन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी, और दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगी तो इन दोनों का अगर सम किया जाए तो मुझे उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों पोजिशन को यहाँ पर मार्क करते हैं, इन दोनों पोजिशन को मार्क करते हैं। सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन बनाते हैं, दिस इज द एक्स, वाई इज द रेफरेंस लाइन।
हमने क्या ड्रॉ किया, सबसे पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए डैश बी डैश, और इसके प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किए हैं। दिस इज ए बी, और सेकेंड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन मैंने ड्रॉ किया ए बी, और यहां से प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए। दिस इज ए डैश बी डैश। तो इन दोनों ड्राइंग को मैंने यहां पर ड्रॉ किया। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, सम करना है। जब इन दोनों का मुझे सम करना है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, इन दोनों का हमको सम करना है तो किस तरीके से दिखाई देगा ये। तो यहाँ पर हम ए की पोजीशंस, तो ये सेम ड्राइंग, इन दोनों को मर्ज करना है, इन दोनों को मुझे प्लस करना है। तो नया रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है एक्स वाई, दिस इज अ न्यू रेफरेंस लाइन। दिस इज द पॉइंट, देखो ए और ए डैश, तो ए डैश कॉमन था, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ B1 डैश, है ना। यहाँ B डैश B डैश कॉमन थे इसलिए इसको नाम दिया B1 डैश। यहाँ पर B और B कॉमन था तो इसको हमने नाम क्या दिया है, B1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, B1 हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। और हम B डैश की भी लोकेशन बना लेते हैं। तो ये लोकेशन है B डैश की, नीचे इन दोनों को मर्ज करना है। तो सबसे पहले हम इसके प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं, ए के ही प्रोजेक्टर पे पूरा काम चलेगा। तो ये है ए से हमको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, B1। तो हमने ड्रॉ किया यहाँ पर B1 ड्रॉ किया, और उसके बाद हमने ए की पोजीशन हमने मार्क की है। दिस इज द पोजीशन ऑफ बी, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी, ठीक है। सिर्फ ये पोजीशन मैंने मार्क की है। अब क्या नोट करना है, देखो बी डैश से जो लाइन आती है वो कहाँ टच करती है, बी को। जो प्रोजेक्टर है बी डैश और B1 का प्रोजेक्टर कॉमन है, तो बी डैश से प्रोजेक्टर नीचे आया, कहां तक आएगा, B1 तक आएगा। इस डायग्राम को देखना है, बी डैश से प्रोजेक्टर कहां तक आएगा, B1 तक आएगा। बी डैश से प्रोजेक्टर आया B1 तक। सेकंड डायग्राम, बी का प्रोजेक्टर कहां जाएगा, B1 डैश तक जाएगा। बी का प्रोजेक्टर कहां जाएगा, B1 डैश तक जाएगा। ये दोनों डायग्राम पूरे बन गए। अब इसमें आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो मिसिंग है, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया है। आफ्टर कंबाइन आपको क्या करना है, बी जो पॉइंट है, इस बी पॉइंट से आपको एक रेफरेंस लाइन बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर ड्रॉ करना है, और इस B1 से भी आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करना है। ये हॉरिजॉन्टल हमने प्रोजेक्टर्स ड्रॉ किए। यहाँ पे नोट करना है, ये कैसी लेंथ है, ट्रू लेंथ। यहाँ पर ये कैसी लेंथ है, ट्रू लेंथ। तो ये लेंथ कौन सी होगी, ट्रू लेंथ। यहाँ पर ये लेंथ कौन सी होगी, ट्रू लेंथ होगी, ठीक है। ये ट्रू लेंथ हमने पूरा बना लिया है। अब क्या करना है, अब हमको ये करना है कि प्लेन जब रोटेट होगा तो रोटेशंस भी हमको दिखना चाहिए। ये रोटेशंस हमको मिसिंग है, कहाँ है मिसिंग, ये रोटेशंस कैसे दिखेंगे, ठीक है। HP से रोटेट हुआ, देन VP से रोटेट हुआ, HP से रोटेट हुआ, देन VP से रोटेट हुआ, तो दो रोटेशंस हैं। तो प्लेन के रोटेशंस कहाँ दिखेंगे, हमको नोट करना है AB1 डैश। AB1 डैश, इस AB1 डैश को हमने रोटेट करेंगे तो A1 डैश हमारा सेंटर होगा, दिस इज द सेंटर पॉइंट। इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, इस तरीके से रोटेट करना है। तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं कट करेगा, इसका नाम हमने दिया है B2 डैश। सिमिलरली AB को AB1 है हमारा पॉइंट, और A को सेंटर मान के इस तरीके से B1 वाले पॉइंट को रोटेट करना है। तो B1 वाले पॉइंट को हमने रोटेट किया, तो इसने किस पॉइंट पे कट किया, B2 पॉइंट पे कट किया। A डैश B2 डैश और AB2 इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जब आप इनके प्रोजेक्टर्स देखोगे तो ये दोनों, ठीक है, ये जो पोजीशन है, दिस इज द अपरेंट लेंथ, दिस इज द अपरेंट लेंथ। और ये अपरेंट लेंथ क्या है कि जब HP से रोटेट करोगे, VP से रोटेट करोगे, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में जो आपको जो लेंथ दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी, इस A डैश B2 डैश और AB2 की जो लेंथ है वो आपको इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, AB2 dash is the apparent length in front view and AB2 is the apparent length in the top view. This is the front view and this is the top view. ठीक है। तो जब ये सिक्स्थ हमारा जो क्वेश्चन था, सिक्स्थ वाला पॉइंट, ये उसका आंसर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है।
तो सभी ओरिएंटेशन हमने यहाँ पे देखे हैं। लाइन जब पैरेलल है HVP से तो किस तरीके से दिखाई देगी, लाइन परपेंडिकुलर है अगर प्लेन से तो किस तरीके से प्रोजेक्शन बनेंगे, लाइन अगर वन प्लेन के पैरेलल है और दूसरे से इंक्लाइंड है तो क्या प्रोजेक्शन बनेंगे, और लाइन अगर दोनों प्लेन से क्या है इंक्लाइंड है तो क्या प्रोजेक्शंस बनेंगे। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द सिक्स्थ वन, है ना। और हमने इन दोनों का सम करके हमने ये कंसेप्ट को निकाला है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो दिस इज द ओरिएंटेशन, ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ए लाइन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ लर्निंग मिली है तो उस लर्निंग के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।